जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आ, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि क्या मेरी वॉइस आप तक ठीक आ रही है? एनीबडी कैन कंफर्म प्लीज़? Anybody can confirm? Am I audible to all of you? वहाँ कम से कम तुम 2 सवा 2 एकड़ ले लोगे। Yes, please. Anybody can confirm? Am I audible or not? जी थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू फॉर योर टाइम। आप टाइम निकाल के जो है वो हमारे इस लाइव जो सेशन है उसको ज्वाइन किया आपने। थैंक यू सो मच फॉर वंस अगेन फॉर दैट। जैसा कि हमने बताया था कि हम डेली जो है वो 11:15 पे लाइव आएंगे और एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ चीज़ें शेयर ऑन करेंगे। और स्पेशली कि जो करंट सिनेरियो है, जियो पॉलिटिक्स है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है, उसमें क्या चीज़ें चल रही हैं, उसका जो हमारे कंट्रीज़ हैं, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं ग्लोबली, उसका क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा और किस तरह से वो दोस्त अहबाब, वो हजरात जो कि इंडिया पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं या किसी भी कंट्री से हैं, तो उनको अपने करियर के रिलेटेड जो है वो किस तरह से चीज़ें जो है वो उनको हेल्प आउट कर सकती हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्लोबली, आप उनको किस तरह अवेल कर सकते हैं। दोज हु रियली वांट टू बी समवन, बी समथिंग रियली बिग इन द कंट्री, माइट बी इन द ग्लोब। तो आज बेसिकली जिस तरह के कल जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया था, तो हमने बताया था कि हमने बात की थी कि दुबई जो है, जो यूएई है, उसमें जो करंट एक इशू, एक चैलेंज, एक टेंशन चल रही है ड्यू टू दिस यूएस, इजराइल एंड ईरान जो है उसके कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। उसके साथ हमने करियर पे बात की थी, उसके बाद हमने अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बात की थी। तो अभी जिस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे वो है जियोग्राफ़ी। जियोग्राफ़ी जो है एक ऐसा जो है क्रूशल, मैं कह सकता हूँ कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके कंट्री की जियोग्राफ़ी, आपकी अपने जो सर्कमस्टांस हैं या जो आपकी एक इंडिविजुअल की भी जो जियोग्राफ़ी है ना, वो भी कहीं पे रह रहा है, तो उसकी जियोग्राफ़ी। उसके बाद जो है आपका जो बिज़नेस है उसकी क्या बाउंड्रीज़ हैं, वो किस लोकेशन पे जिस जिस जियोग्राफ़ी में कर रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि आपके जो एजुकेशन सेक्टर है या आपकी जो जो एक्सपीरियंस, एक्सपोजर है, वो किस जियोग्राफ़ी में, किस एनवायरनमेंट में, किस प्रेमिसेस में हो रहा है, उसका आपके इंडिविजुअल की लाइफ पे, आपके जो है कह सकते हैं फैमिली लाइफ पे, सोशल लाइफ पे, आपकी जो सोसाइटी है उसके ऊपर कितना ज़्यादा उसका नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। एंड वी हैव मैक्सिमम, हम इसको रैप अप करेंगे 10 to 15 मिनट्स में, विल नॉट टेक टू मच टाइम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी बेसिकली जो जियोग्राफ़ी है वो क्या है, इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है किसी कंट्री के लिए। देखिए, जो जियोग्राफ़ी है ये बेसिकली इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ना आपकी ज़िंदगी में, या किसी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी में, किसी कंट्री के लिए ये क्या कहते हैं कि बेनिफिट भी हो सकता है और सम टाइम जो है उसकी ऑपोजिट भी जाता है, नुकसान भी बहुत होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो गल्फ़ है या जो मिडल ईस्ट है, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई
और कतर, ओमान, ये सारी जो स्टेट्स आती हैं, इनकी जो जियोग्राफी है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, और किस वजह से यहाँ पे हमने देखा होगा कि ऑलमोस्ट कोई 4-5 डेकेड से, मीन के 40 से 50 साल हो गए हैं, और इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा जो है वो हमेशा कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट किसी ना किसी कंट्री में, किसी ना किसी कॉर्नर में वो रहा है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है इनकी ज्योग्राफी। बेसिकली जो इन गल्फ़ स्टेट्स की ज्योग्राफी है बहुत आइडियल है, बट वो क्या कहते हैं ना कि कुछ आपकी जो स्ट्रेंथ है वो एक टाइम पे आपके लिए जो है वो बेनिफिट भी होती है, और सेम टाइम पे वो आपके लिए चैलेंज भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या कहते हैं कि जिस तरह जो कामयाबी है, ठीक है, जो सक्सेस है, वो भी सम टाइम आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी करती है आपकी ग्रोथ में, बट सेम टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज भी होता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्डल्स भी क्रिएट होती हैं सोसाइटी की तरफ से, लोगों की तरफ से, और भी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो सबसे पहले ये समझें कि जो यूएई है या जो गल्फ़ स्टेट्स हैं, उनकी जो जियोग्राफी है, दे आर आइडियली लोकेटेड इन द बिटवीन ऑफ, अगर हम कहें तो वेस्टर्न साइड पे जो है, ईस्ट वेस्टर्न साइड जो है, सॉरी साउथ वेस्टर्न साइड जो है, सॉरी ईस्ट वेस्टर्न साइड पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आएगा, और अगर हम बात करें वेस्टर्न साइड पे तो वहाँ पे आपको यूरोप के साथ कनेक्ट होता है थ्रू टर्की है। ठीक है, मेडिटेरियन सी है, टर्की है, उसके साथ फिर आगे आप यूरोप कनेक्ट करते हैं। ईस्टर्न साइड पे बात करें तो हमारे जो है वो नॉर्थ ईस्ट पे जो है वो रशिया है, उसकी जो स्टेट्स हैं, उसके साथ चाइना है। तो ये जो इसकी ज्योग्राफी है, और फिर ईस्ट साइड पे हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो है वो अरेबियन सी है, जहाँ पे अरेबियन गल्फ़ भी हैं, वो सारी चीज़ें। अब उससे होता क्या है कि ये जो ज्योग्राफी है आइडियल तो है बहुत ज़्यादा, और एनर्जी या नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिच हैं। तो यही जो आइडियल लोकेशन है, उसके साथ साथ जो इनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यही डेफिनेटली जो है ना वो इनके लिए सम टाइम जो चैलेंज बन जाते हैं, जो कि राइट नाउ हमें देखने को मिल रहे हैं। ये बेसिकली हिस्ट्री रिपीट हो रही है, क्योंकि अगर हम बात करें आज से कोई 20 इयर्स बैक, तो इराक का भी इशू था, वो भी कुछ इस तरह का था। उसके पहले लीबिया और ये सारी जो चीज़ें हैं, उनके कहीं ना कहीं पे जो है ये चीज़ें इन्वॉल्व थी, बिकॉज ऑफ देयर जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बिकॉज ऑफ देयर रिच इन द एनर्जी। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आप जब तक, क्योंकि आपकी जो जियोग्राफी है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जियोग्राफी चेंज नहीं हो सकती, तो इसलिए आपने इस जियोग्राफी के साथ ही आपने सरवाइव करना है। इस जियोग्राफी के होते हुए ही आपने अपनी प्रॉस्पेरिटी, आपने अपनी जो ग्रोथ है उसको साथ लेके चलना है। तो आज बेसिकली हमने कुछ फैक्ट्स, कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। वो ये हैं कि अगर हम बात करते हैं कि ये जो करंट टर्मोइल चल रहा है, उससे जो यूएई है उसको क्या लॉस है या उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ है उसको, या उसके ऊपर कितना नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, उसको चेक करने का जो सबसे बेसिक मेथड होता है वो ये होता है कि आप उस कंट्री की जो करेंसी एक्सचेंज है वो आप डॉलर के साथ, जो यूनाइटेड स्टेट जो है, यूएस का जो डॉलर है, उसके साथ आप करेंसी एक्सचेंज रेट को चेक कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब हालात बहुत अच्छे थे, तब जो कंट्री की जो करेंसी है, वो आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, उसका रेट उस डेट पे, उस दिन में डॉलर के साथ क्या था, और आज जब इश्यूज़ हैं या जब कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उस दिन जो आपके कंट्री की करेंसी है उसका एक्सचेंज रेट डॉलर के अगेंस्ट क्या है। अगर वो कम होगा, डाउन होगा, दैट्स मीन कि आपकी जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा हिट हो रही है, या आपकी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा चैलेंज हो रहा है। ठीक है, अगर आज के डेट की, आज क्योंकि 19 मार्च है और थर्सडे है, और दुबई में, गल्फ़ में तो वैसे भी चांद रात है, तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो जो दिरहम है अगेंस्ट द डॉलर, वो बिल्कुल वैसे ही स्टेबल है जैसे कि 1997 में था, मीन के 1997 में। क्योंकि जो दिरहम है उसको और जो यूएस का जो डॉलर है उसको सेम फिक्स रेट किया गया था बैक इन 1997, और वो ये था कि जो एक डॉलर है, अमेरिकन डॉलर है, वो 3.67 दिरहम की जो है वो इक्वल रहेगा। तो ये जितना भी टर्मोइल चल रहा है, जो लास्ट 10-15 दिनों से हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी चीज़ें चलती हैं,
तो उस सारी चीज़ों को देखते हुए जो आज की रेट में भी जो दरम है वो बिल्कुल स्टेबल है, उसमें कोई 1 सेंट भी ऊपर नीचे नहीं हुआ। एक तो ये चीज़ है। नंबर सेकंड अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि इस स्ट्रेटजी को देखते हुए इसका प्लस पॉइंट भी तो है ना, जिस जहाँ पे बहुत सारे लोग बड़े वरीड होते हैं कि क्या है कि उन्होंने कभी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की होती इन द लाइफ, तो दे आर रियली वरीड अबाउट। और उसमें क्या करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से जो है ना वो क्या कहते हैं ना कि सम टाइम एक डिसीजन जो है वो अगर आपके लिए मीन के प्लस साइड पे नहीं जाता, सो सेम टाइम क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए वही डिसीजन बड़ा बेनिफिट होता है। तो उसमें अगर हम बात करें तो राइट नाउ जो एक रिपोर्ट लास्ट हमें हमारे पास ऑलमोस्ट 2 वीक की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो यूएई है उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर कहा है कि ऑलमोस्ट क्योंकि ये टूरिस्ट इकॉनमी है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी आते हैं, तो 1.4 मिलियन जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उन्हें ऑलमोस्ट 2 वीक में जो है वो मूव किया है। तो इससे क्या नज़र आता है कि जो ईस्टर्न स्टेट में लोग रहते हैं, लाइक जो सब कॉन्टिनेंट में लोग रहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत प्लस अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ये है कि ये जो स्पेस वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको फुलफ़िल करें, वो खा बिज़नेस सेक्टर हो, वो सर्विसेज सेक्टर हो, या वो जॉब सेक्टर हो। तो आपका दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपनी उन स्किल को जो आपने सीखी हैं, वो सॉफ्ट स्किल है, वो हार्ड स्किल है, वो आईटी की स्किल है, तो उसको आप जो है वो इस राइट टाइम पे आप उसको अवेल कर सकते हैं। अपनी सर्विसेज जो हैं वो ग्लोबली उसको ऑफ़र कर सकते हैं और उससे बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं। नंबर थर्ड, राइट नाउ जो सिचुएशन है उसमें क्या है कि बहुत सारे हमने जिस तरह देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है, जो अरेबियन सी में या अरेबियन गल्फ़ को कनेक्ट करता है थ्रू द अदर वर्ल्ड, जिससे आपकी सारी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट जो है वो होती है मेजरली एनर्जी की, और उसके साथ आपकी फूड और रेस्ट ऑफ द थिंग। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि जितने भी हमारे जो है पाकिस्तान है, इंडिया है, या बाकी जो कॉन्टिनेंट इस साइड के ईस्टर्न साइड के जो कंट्रीज़ हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी जो फूड है, फूड आइटम्स जो हैं या जो ग्रेन्स हैं, उनको एक्सपोर्ट कर सकता है। एक्सपोर्ट कहाँ पे कर सकता है? इन गल्फ़ रीजन में कर सकता है। उससे क्या है कि देखें कुछ ऐसे कंट्री हैं जिनको हमेशा एक्सपोर्ट करने में बेनिफिट रहता है। द रीज़न इज़, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें पाकिस्तान में जो एक चीज़ है उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो अगर हम मान लें कि वो जो है वो कोई 100 रुपीज़ है PKR में, ठीक है, या 76 रुपीज़ PKR में है। अब वही चीज़ जब इधर आके गल्फ़ स्टेट्स में सेल करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि करेंसी जो एक्सचेंज है वो बहुत डिफरेंस है। अगर हम राइट नाउ आज की डेट की बात करते हैं 19 मार्च 2026 की, तो पाकिस्तान का जो PKR है वो ऑलमोस्ट को 76-77 रुपीज़ इक्वल टू 1 दिरहम है, UAE दिरहम है। अब उसमें क्या है कि अगर आप वहाँ से जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ जो है प्रोडक्शन वो 76 रुपीज़ थी, तो यहाँ पे आके वो 1 दिरहम के इक्वल हो गई। तो उसको अगर आप यहाँ पे 5 या 6 दिरहम में सेल करते हैं या 10 दिरहम में सेल करते हैं, तो आपको कितने मीन के 5 to 600% आपको यहाँ पे ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी जिसको आप अवेल कर सकते हैं। और वो लोग जो इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, ये काम करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप उसको अवेल कर सकते हैं। उसके बाद मैं रिपीट कर देता हूँ, जो जॉब में लोग जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। द रीज़न इज़ कि बहुत ज़्यादा जो है अभी रिलैक्सेशन है चीज़ों के ऊपर, आप उनको अवेल कर सकते हैं। नंबर सेकंड, आप जो है अपनी जो सर्विसेज हैं जो आप अपने कंट्री में कर रहे होते हैं उनको आप ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आईटी की जो सर्विसेज हैं, लाइक फ्रीलांसिंग है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके थ्रू आप सेल करके तो इंटरनेशनल जो करेंसी है उसमें आप अर्न कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो अब ये है कि ये जितना भी जियोग्राफी का या जो आपका जिसे हम कहते हैं कि मोहल्ले वकू है, उसका सलूशन क्या है। तो दो चीज़ें हमेशा कीप इन माइंड रखें कि जो दुनिया है उसमें हमेशा सर्वाइवल की जंग रहती है, सर्वाइवल पे लोग फाइट करते हैं। आप अपने एरिया में हैं, आप अपनी फैमिली में हैं, तो भी आप सर्वाइवल की जंग लड़ते हैं। आप अपने जो है वो किसी गांव में हैं, किसी सिटी में हैं, किसी प्रोविंस में हैं, सो यू हैव टू फाइट टू सर्वाइव यूर सेल्फ। तो जब आप किसी कंट्री की बात आती है,
तो आप जितने पावरफुल होते हैं, जितनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ होती है, प्रॉस्पेरिटी हो रही होती है, तो उतने ही आपके लिए चैलेंज होते हैं। तो आपने अपने उस सर्वाइवल को मेक श्योर करने के लिए जो है, आपने हमेशा अपने आप को इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, एजुकेशन वाइज, स्पिरिचुअली आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है टू इंश्योर योर सर्वाइवल, टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ सिक्योरिटी योर सिटीजन्स। तो उसके लिए आपने इन सारे सफ़ेयर्स में अपने आप को जब तक बिल्ड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये चैलेंज हमेशा की तरह जो है ना वो रहेगा। और हिस्ट्री जो है उसमें आपने देखा है कि हमेशा सर्वाइवल की जंग लड़ी गई है, हमेशा सर्वाइवल के लिए ही लोगों ने फ़ाइट किया है। तो दिस इज़ द राइट टाइम जिसमें ये सारी चीज़ों के ऊपर रिवाइव करके चीज़ों को, तो जो प्रायोरिटी है उनको सेट करना है। जैसे इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए आप अपनी जो प्रायोरिटी सेट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, प्लानिंग होती है, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, इसी तरह जो बाकी सफ़ेयर है जो आपकी सिक्योरिटी को इंश्योर करता है उसके लिए भी ये चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए 2 से 3 जो स्ट्रेटजी जो ग्लोबल में होती हैं वो ये है, एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, वो ये है कि सबसे पहले ये होता है कि अगर आप अपने खुद इकोनॉमिकली इतने पावरफुल हैं तो आप क्या करते हैं कि आप अपनी जो बॉर्डर्स हैं उनको स्ट्रेंथन करते हैं, जो मिलिट्री है उसको स्ट्रेंथन करते हैं। बट अगर ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं पे वैसे नहीं हैं तो फिर क्या होता है, पावर ऑफ बैलेंस का एक कॉन्सेप्ट है। पावर ऑफ बैलेंस क्या होती है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मोस्टली जो गांव देहात में है या जो अपने अपने मोहल्ले में, तो आपको समझ आता होगा कि लोग आपस में ना ग्रुप की शक्ल बना लेते हैं। कोई एक चौधरी के साथ चला जाता है, कोई किसी जो ज़्यादा पावरफुल है, कोई गवर्नमेंट सर्विस में है या कोई एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो उसके साथ दोस्ती, उसके साथ जो है वो आप अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो आपके ओपोनेंट है या जो आपका एनिमी है या जो वो लोग जो आपकी प्रॉस्पेरिटी से उस तरह से जो है वो हैप्पी नहीं है, तो उनको ये होता है कि नहीं जी, हम इनके साथ फ़ाइट नहीं करेंगे या हम इनको किसी भी तरह से प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकते। द रीज़न इज़ कि इनका जो ग्रुप है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये जिनके साथ जो ऑलरेडी इनकी एक अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि समहाउ आपको वो जो बड़े बड़े चैलेंज हैं, वो जो मेजर चैलेंज है उससे जो है ना वो आप बहुत ज़्यादा सेव रहते हैं। सेम मॉडल जो है वो अप्लाई होता है ग्लोबली। उसमें क्या है कि ब्लॉक्स होते हैं, कंट्री के ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स मतलब कि हमेशा दुनिया में जो है वो किसी एक कंट्री ने किसी दूसरे कंट्री ने राज किया होता है, इनका पावरफुल होता है। तो लेकिन अब की जो दुनिया है जो 21st सेंचुरी में है, तो यहाँ पे मल्टीपल ग्लोबल ऑर्डर्स मीन के मल्टीपल कंट्री जो हैं वो खुद को पावरफुल कंसिडर करते हैं। उसकी एग्जांपल्स आपके सामने, आप न्यूज़ देखते होंगे, आपको आइडिया होगा। तो उसमें क्या होता है कि जो एक लेस पावरफुल कंट्री है किसी भी वे में, तो वो अपने जो रिलेशंस हैं, डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं स्ट्रॉन्ग हैं, वो उन कंट्री के साथ करता है जो कि उसके नेबरिंग भी हों, जिसके साथ उसको लगे कि ज़्यादा मुझे बेनिफिट मिल सकता है, जो ऑल्सो खुद ज़्यादा पावरफुल है। तो उसके साथ डिप्लोमेटिक जो अपने रिलेशन है उनको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। उनके साथ बायलैटरल जो है आप MOUs करते हैं, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप्स होती हैं, आप उसमें जो है बायलैटरल चीज़ें शेयर करते हैं। उसकी रीसेंट एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि जिस तरह सऊदी अरेबिया है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट साइन किया, मिलिट्री पैक्ट था, सिक्योरिटी पैक्ट था। उसमें क्या होता है कि अगर मीन के दोनों कंट्री जो हैं वो हर एक मुश्किल सिचुएशन में एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, किसी भी तरह का हो। तो राइट नाउ जो सिचुएशन हमें नज़र आती है उसमें जो सऊदी अरेबिया है उसकी जो है मीन के उसके ऊपर एक लेस टेंशन इसलिए भी हैं, द रीज़न इज़ कि पाकिस्तान ऑल्सो विद देम। तो इस तरह के आपको पैक्ट करना होते हैं टू सर्वाइव इन दिस कंट्री। तो उसमें क्या है कि दिस इज़ द थिंग जिसको आपने इंश्योर करना है फॉर योर सर्वाइवल। और अगर हम आज से को 1500 साल पहले, 2000 साल पहले की बात करें, तो जो फिलोसफर्स थे या जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड था, तो उसमें सर्वाइवल होता था। ठीक है, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए आपको ख़ुद को पावरफुल करना पड़ता था। जो लोग आपको लगता था कि आपसे ज़्यादा पावरफुल हैं, तो आपको हर सफ़ेयर में ख़ुद को पावरफुल बनाना है। सो ये चीज़ है जिसमें हमने अब हम इसको रैप अप करते हैं। तो इस कंट्री में मल्टीपल चीज़ें हैं जिनको ख़त्म नहीं किया जा सकता।
जिसलिए ये जो टेंशन्स हैं, ये जो ग्लोबल चैलेंज रहता है, ये इतनी ईज़िली रिमूव नहीं होगा। द रीज़न इज़ कि यहाँ पे इस मिडल ईस्ट में रिलीजियस डिफरेंसेस हैं। इस रीजन में सक्सेस जो प्रॉस्पेरिटी है उसके डिफरेंसेस हैं। इस रीजन में एनर्जी की फ़ाइट है, वो रहेगी, वो ग्लोबल पावर में भी है। जियोग्राफी ऐसी है जो कि इनएविटेबल है। सो इन सारे सिनेरियो को सामने रखते हुए, हिस्ट्री की जो इंसिडेंट्स हैं उनको सामने रखते हुए, ठीक है, हमेशा आप अपने मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहें कि ये जो चीज़ें हैं इट्स इनएविटेबल। तो आपको इन सारी चीज़ों को रहते हुए आपने अपने आप को आगे लेके चलना है। और आपके जो भी गोल्स हैं, इंडिविजुअली गोल हैं, सोशली गोल हैं, पॉलिटिकली कोई आप करना चाह रहे हैं कुछ भी, वट एवर XYZ, तो इन सारे फैक्टर को सामने रखते हुए आप कीप इन माइंड उस चीज़ों की प्लानिंग करें, पॉलिसीज़ बनाएं, वट एवर XYZ उसको चीज़ को करें। एंड वन मोर थिंग, जियोग्राफी कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। पाकिस्तानी जानते हैं इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर अफ़गानिस्तान है, चाइना है, बाकी हैं, तो इट कैन नॉट बी चेंज्ड। और आपकी जियोग्राफी ही आपकी इम्पोर्टेंस में बड़ा रोल प्ले करती है। उस स्ट्रेटजिक लोकेशन की वजह से जो है वो आप की इम्पोर्टेंस भी होती है और आपको निगलेक्ट भी किया जाता है। एक चीज़ पे मैं रैप अप करूँगा और वो ये है कि वो क्या कहते हैं ना कि मोस्टली रियल एस्टेट की मैं इसलिए बात करता हूँ क्योंकि हम भी उसको डील करते हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं जी मुझे कॉर्नर वाला प्लॉट चाहिए। उसकी रीज़न क्या होती है? रीज़न ये होती है कि उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी होती है कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो किसी भी कंट्री की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसकी जो जियोग्राफी है, वो उसकी इम्पोर्टेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। So for today, I think we have to wrap it up, and for tomorrow, inshallah, on the same time 11:15 PM by UAE Standard Time हम लाइव आएंगे और एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ अपना पर्सपेक्टिव जो है वो शेयर करेंगे। इट डज़ंट मीन कि जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल 100% ठीक है। हर एक की अंडरस्टैंडिंग होती है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस, एक अपना पर्सपेक्टिव है वो आपके साथ शेयर किया है। इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्वेरी रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ वर्क विच आई एम डूइंग, आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने एक्सपोजर और अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको अपना पर्सपेक्टिव जो है या अपनी जो गाइडलाइन है वो आपके साथ शेयर करें। Thank you so much for staying tuned with us. And here is सर असद ताहिर जप्पा साहब, मेरे टीचर हैं, मेरे मोहतरम हैं, वो भी यहाँ पे हमारे साथ हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अगर आप देख रहे हैं हमें तो इट्स रियली ऑनर कि आप जो है वो यहाँ पे हैं। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन, एंड टू ऑल ऑफ देम हु जॉइंड अस, हु गेव देयर प्रेशियस टाइम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वी हैव जस्ट 5 मिनट्स। इसमें अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन है आप हमें कमेंट कर दें, आप टाइप कर सकते हैं और हम आपको जो है उसके ऊपर कर देते हैं अपना फीडबैक, अपना पर्सपेक्टिव, एंड देन 11:45 पे हम इसको रैप अप कर देते हैं। जी काजिम भाई, भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है, बहुत शुक्र है। आई होप आप भी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जितने भी यहाँ पे दोस्त साहबाब हैं, आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ है हिज़्ज़ो मान में आपको अल्लाह पाक रखे। दुबई में, UAE में आज ईद है, सॉरी चांद रात है। तो जो दूसरे हमारे दोस्त साहबाब हैं फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट, आप सबको भी ईद मुबारक हो बहुत ज़्यादा। बल्कि आपके तो कल रोज़ा भी है तो आप भी जो है वो खैर से आपको एडवांस में ईद मुबारक हो। जो वेस्टर्न में रहते हैं उन सबको भी ईद मुबारक हो बहुत बहुत आपको। कुछ मैसेजेस हैं आई थिंक, लेट मी चेक। तो एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। लेट्स फर्स्ट मी ऑन, ये देखिए वी आर हेयर, ठीक है, व्हाट अ लवली वेदर। तो ये जो सेफ्टी सिक्योरिटी होती है ये आप जो है ना वो
इंजॉय करते हैं अपने कंट्रीज़ में, ये आपको बड़ी रियल मिलती है कि आप किसी भी टाइम कहीं पे भी बैठ के आप जो है वो कम्युनिकेट करें, तो आपको किसी भी तरह का मेंटली कोई फेयर नहीं होना चाहिए। जी काजिम भाई, थैंक यू सो मच। आप यूएई में, ओके। तो भाई कहाँ हैं आप यूएई में? आप अगर दुबई के एरिया में हैं तो आप बताएं, इंशाल्लाह विल मेक अ प्लान और फिर आपके साथ मुलाकात भी होती है। इज़ देयर एनीबडी जी, प्लीज़ यू कैन कंफर्म एनी क्वेश्चन क्वेरी, क्योंकि हम आफ्टर 3 मिनट्स हम इसको बिल्कुल रैप अप करेंगे। जी भाई शारजा, बिल्कुल ओके, आई गॉट इट। चलें इंशाल्लाह किसी दिन को प्लान करते हैं। आपका दुबई आना हो तो मोस्ट वेलकम, आप बताइएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी और कर लेते हैं, तो प्लान करके तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। आई होप आप खैरियत से होंगे और बाकी भाई भी ठीक होंगे, बाकी माशाल्लाह हमारे उस एरिया में भी सारी खैरियत होगी अब्बासपुर में। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। बल्कि आप मुझे अपना को व्हाट्सअप शेयर कर देना और मैं भी आपको भेजता हूँ, तो इंशाल्लाह कनेक्ट करते हैं भाई वहाँ पे। थैंक यू सो मच भाई, आपकी दुआ का अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे और इंशाल्लाह वेरी सून मुलाकात करते हैं भाई, सलामत रहें। ओके। जी एनीबडी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरी एनी कमेंट, आपका कोई पर्सपेक्टिव शेयर करना चाह रहे हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। आप बिल्कुल हमें बताएं, अपनी चीज़ें पर्सपेक्टिव शेयर करें, हाउ इज थिंग गोइंग ऑन। And one more thing, I really, it's not a kind of a request I want to share with you. देखिए